सुप्रभात बच्चों। आज हम आप सबको हिंदी वसंत भाग 2 का पहला पाठ, जो कि एक कविता है जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता को हम आपको पढ़ाएंगे। तो कविता जो इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो ये कविता, जिसको शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है, उनके द्वारा रचित ये कविता एक पंछी या पक्षी जो कि पिंजड़े में जिसको बंद कर दिया जाता है, वह पंछी भी आजाद होना चाहता है। ये उसके मन की इच्छा है कि अगर वो पिंजड़े में बंद है तो वो भी आजादी चाहता है, आजाद होना चाहता है। तो ये उस पक्षी के बारे में, पिंजड़े में बंद उस पक्षी की आजादी के विषय पे ये कविता लिखी गई है कि उसकी क्या सोच है, वो क्या चाहता है। तो पहला पद देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी कह रहा है या पक्षी कह रहा है कि हम आजाद गगन में या खुले आकाश में घूमने वाले पक्षी हैं। हम ऐसे पक्षी हैं कि जो खुले आकाश में विचरण करते हैं। पिजर बद्ध ना गा पाएंगे। पिजर बद्ध का मतलब पिंजरे में बंद। पिंजरे में बंद होने पर हम खुश नहीं रह पाएंगे, हम नहीं गा पाएंगे। हमारी आजादी छीन जाने पे हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक में होता है सोना, तीली सलाखें। जिस तरह जेल की सलाखें होती हैं, तो उसी तरह जो पिंजड़े में जो तीलियां लगी होती हैं, जिन तीलियों के माध्यम से पिंजड़ा बनाया जाता है। तो पक्षी कह रहा है कि कनक तीलियों से टकराकर, कि इन मतलब सोने के तीलियों से टकरा करके पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे जो प्रफुल्लित पंख हैं वह टूट जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। वह पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए वह मतलब कि फड़फड़ाएगा या बाहर निकलने का प्रयास करेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि पिंजड़े की जो तीलियां हैं, उन तीलियों से उसके पंख टकराएंगे और चोटिल हो जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे। तो इसीलिए वह पंछी कह रहा है या पक्षी कह रहा है कि हम जो है उस मतलब कि पिंजड़े में हमारे पंख टूट जाएंगे और हमारी आजादी छिन जाएगी। हम वहां खुश नहीं रह सकते, गा नहीं सकते। अगला पद, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इस पद में पक्षी कह रहा है कि हमारा स्वभाव इस प्रकार है, या हम तो ऐसे हैं कि जो बहती हुई नदियों का जल पीना पसंद करते हैं। बहती हुई नदियों का पानी पीना हमें पसंद है। मर जाएंगे भूखे प्यासे। मर जाएंगे भूखे प्यासे मतलब हम पिंजरे में आप मुझे जो भी देंगे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन उसे हम नहीं खा पाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी। कहीं मतलब भली मीन्स अच्छी है, कटुक कड़वा, निबोरी नीम का फल। पिंजड़े में जो मतलब भोजन दिया जाएगा उसकी तुलना में कड़वे नीम का फल ज्यादा अच्छा है। किससे? कनक कटोरी की मैदा से। कनक मीन्स सोना, कटोरी मीन्स कटोरी जिसमें पक्षियों को भोजन वगैरह दिया जाता है, कटोरी। तो सोने की कटोरी में मैदा भी दिया जाएगा। मैदा का मतलब गेहूं का जो आटा होता है उससे बारीक एक पदार्थ, जो कि अच्छा माना जाता है, अच्छा भोज्य पदार्थ।
यानी पक्षी को जो भी खाने को दिया जाता है तो उस मतलब सोने की कटोरी में ही क्यों न दिया जाए, अच्छी तरह से क्यों न दिया जाए, वह उन्हें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है। उसकी तुलना में उन्हें मतलब कड़वा नीम का फल ज्यादा पसंद है या ज्यादा अच्छा है, तो वो उसको खाना ज्यादा पसंद करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि हम तो ऐसे पंछी हैं कि जो बहता हुआ जल पीते हैं, या मतलब कि नीम के कड़वे फल को भी हम अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर सोने में आप मुझे अच्छा कुछ खाने पीने को भी देंगे, सोने की कटोरी में अच्छा साबित देते हैं कुछ खाने पीने को, हम उसको बगैर खाए ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन वो हमें पसंद नहीं है। अगला पद, स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर श्रृंखला, सोने की जंजीर या सोने की जंजीर में का बंधन, यानी हमारे गले में सोने की जंजीर का बंधन डाल दिया जाए या सोने का जंजीर डाल दिया जाए, तो उसमें क्या होगा, अपनी गति उड़ान सब भूले। उस बंधन में पड़कर हम अपनी गति मतलब उनका जो स्वाभाविक मतलब कि स्वाभाविक गति है, जो स्वाभाविक उड़ान है, यानी उड़ना, उनका स्वाभाविक मतलब स्वभाव क्या है, उड़ना, तो वह उड़ना भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। बस सपनों में देख रहे हैं, बस केवल, तर मीन्स होता है वृक्ष, फुनगी मीन्स जो वृक्ष की ऊंचाई पे जो टहनी होती है, वृक्ष की उच्चतम शाखाएं, सबसे ऊपरी शाखा, उसको फुनगी बोलते हैं। तो वृक्ष की ऊपरी फुनगी पर जब पक्षी बैठता है तो वह लचकता है, तो वह झूले के जैसा लचकता है, यानी वह कह रहा है कि वृक्ष की फुनगी पर झूले के समान वहां झूलना, झूले पे झूलना बस हमारे लिए एक स्वप्न है, हमारे लिए सपने के जैसा ही है, क्योंकि हम पिंजरे में बंद हैं तो हम उस पर झूल नहीं सकते। अगला पद, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इस पद में पक्षी कह रहा है या पंछी कह रहा है कि हमारी इच्छाएं किस प्रकार थी। ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारे ऐसे अरमान थे या ऐसी इच्छा थी कि हम उड़ते। उड़ते कैसे, नीले नभ की सीमा पाने, नीले आकाश की सीमा, यानी जहां तक नीला आकाश फैला हुआ है उसके मतलब कि एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब कि वहां उसे प्राप्त करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए मैं उड़ान भरता या वहां तक मैं उड़ता। और लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। और लाल किरण, किरण में सूर्य की किरणें, सूर्य की लाल किरणों के समान लाल चोंच को, अपनी लाल चोंच को खोलकर, चुगते मीन्स खाते, तारक मीन्स होता है तारे, अनार के दाने, अनार का दाना, यानी तारे रूपी अनार के दानों को खाने के लिए सूर्य के किरणों के समान लाल चोंच खोलकर मैं उसको खाता। यानी यहाँ पे कवि की कल्पना है कि जिस प्रकार से सूर्य की लाल किरणें होती हैं, ठीक उसी प्रकार से पक्षी की भी लाल चोंच खोल करके, अपनी लाल चोंच को खोल करके तारे को अनार का दाना समझ करके उसे प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए वह मतलब कि उड़ता हुआ वहां तक पहुंचता। अगला पद देखिए, सीमा होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अगर जब पक्षी उड़ान भरता या उड़ता तो वह कह रहा है मेरी उड़ान या मेरी उड़ान कैसा होता, किस प्रकार से होता। इस मतलब पद में, इस पद के इन पंक्तियों में
पक्षी वही बताना चाहता है कि होती सीमाहीन क्षितिज। क्षितिज का मतलब जहां पे आकाश और पृथ्वी आपस में मिले हुए दिखते हैं, ऐसा बिंदु जहां पे आकाश और पृथ्वी का आपस में एक काल्पनिक मिलन होता है, उसको पाने के लिए, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं होता। अब हमें तो नहीं पता, हम नहीं जानते कि वो आपस में कहीं मिले हैं नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बिंदु पर, यहाँ एक जगह से देखने पर ऐसा लगता है कि एक बिंदु पर ये मिले हुए हैं। तो उसी के लिए पक्षी इसमें करा होती सीमाहीन क्षितिज से। ये सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस क्षितिज से, उस क्षितिज पे पहुंचने के लिए, मिलने के लिए इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का मतलब प्रतिस्पर्धा। हम उनके जो पक्षी के जो दो पंख हैं उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती कि हम क्षितिज तक पहुंचे, यानी पूरा प्रयास करते, पूरा मेहनत करते काफी कि हम क्षितिज तक, जो सीमाहीन क्षितिज है वहां तक पहुंच जाए। तो उसमें होता क्या, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज तक हम मिल जाते या क्षितिज तक पहुंच जाते, या तनती सांसों की डोरी। तनती सांसों की डोरी मीन्स मृत्यु होना, या तो मेरी मृत्यु हो जाता। तो दो ही परिणाम होते, या तो मैं क्षितिज तक पहुंच जाता, या तो फिर वहां पहुंचने से पहले मेरी मृत्यु हो जाती। अगला पद, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस अंतिम पंक्तियों में पक्षी कह रहा है कि नीड़ न दो, नीड़ मीन्स घोंसला, घोंसला मत दो, चाहे तो घोंसला न दो, चाहे टहनी का। पक्षी जो होता है अपने घोंसले वृक्ष की टहनियों पे बनाते हैं, वृक्ष की जो पतली शाखाएं होती है वहां पे अपना घोंसला बनाते हैं। तो पक्षी इसमें कह रहा है कि चाहे टहनी भी मत दीजिए मुझे घोंसला बनाने के लिए, जहां मैं अपना घोंसला बनाता हूं उस टहनी को भी आप मुझे मत दीजिए, टहनी मत दीजिए घोंसला बनाने के लिए। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय मीन्स घोंसला जिसमें पक्षी रहता है, तो वह कह रहा है कि मेरा आश्रय भी चाहे उसको नष्ट कर दो, तोड़ फोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पे पक्षी कह रहा है कि जब ईश्वर ने हमें पंख दिया है जिसका काम है कि उड़ना, इस तरह का हमारा स्वभाव ही है, तो लेकिन पंख दिए हैं तो अगर ईश्वर ने हमें पंख दिया है तो आकुल उड़ान, आकुल में होता है बेचैनी, व्याकुल उड़ान, उड़ने की बेचैनी में विघ्न डालो। हमारी उड़ने की जो बेचैनी है, हमारे उड़ने की जो इच्छा है उसमें बाधा मत डालो, यानी हमें आजादी से उड़ने दो। यानी इस मतलब पूरे कविता का सार ये है कि पंछी या पक्षी ये चाहता है कि उसे मतलब कि आजाद छोड़ दिया जाए, पिंजरे में कैद न किया जाए। इस तरह से जिस तरह हमें आजादी पसंद है, पक्षियों को भी आजादी पसंद है। तो इस तरह शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखा ये रचित एक छोटी सी कविता, जिसका व्याख्या इस प्रकार मैंने किया। अब इससे कुछ मतलब शब्दार्थ हैं या कुछ कठिन शब्द हैं जिसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया हूं, एक बार इसको मैं आपको बता देता हूं। उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब आजाद या स्वतंत्रता। कनक सोना, पुलकित प्रफुल्लित, कटुक कड़वा, निबौरी नीम का फल, तर वृक्ष, शुगना खाना, नीड़ घोंसला। तो इस प्रकार ये पहला पाठ आपका पूरा हुआ। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में उस पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।